हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब कुछ अच्छे होंगे आप सब लोग। हमने अपनी पहली वीडियो में इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको समझाया। आई थिंक सब बच्चों ने उसे किया होगा। अगर किसी को कोई डाउट था तो वो मुझसे पूछ सकता है। आगे की स्टडी करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट को एक पूरा ग्राफ है, इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उस ग्राफ में देखें तो ये 0 to 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। 0 से लेकर 90 तक ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये आप इसे याद करने का तरीका होता है ऑल स्कूल ट्रांसपोर्ट कंपनी। इसे इस तरह से याद करते हैं। ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन और कोसेक, ट्रांसपोर्ट मतलब टेन थीटा एंड कंपनी मतलब कॉस थीटा। इस तरह से हम इसको याद भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको एंगल को चेंज, साइन कभी भी आप 90 प्लस माइनस थीटा करते हैं और 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स जब भी कभी ऑड मल्टीपल आएगा 90 का तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। इवन मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता। बात आई सर अब चेंज कैसे, क्योंकि हमने तो सर 90 तक की वैल्यू पढ़ी थी 10th में। अब हम उससे अगर 90 से ऊपर अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ग्राफ को समझते हैं। जैसे आपने थीटा साइन 90 माइनस थीटा किया, 10th में आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये सारे पॉजिटिव होते थे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते थे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अगर 90 प्लस थीटा करते हैं, 90 से बड़ा होने पर तुरंत ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं? साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव हुआ। कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक पॉजिटिव हुआ। बाकी जितने भी थे सब नेगेटिव थे। बट मैंने आपको क्या बताया था कि 90 प्लस करने पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में और कॉट टेन में चेंज हो जाता है। 90 पे चेंजिंग हो गई। बात आई अब 180 माइनस 180 पर, तो 180 माइनस थीटा किया। 180 माइनस थीटा करेंगे वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये 90 प्लस करने पर भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया था। तो बट 90 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो गया और 180 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने किया। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था। कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इस तरह से हमने बनाया। इस तरह से हमने 180 का बनाया, 270 के ही बनाए हमने। 270 का आप देखेंगे, 270 में भी 270 माइनस थीटा, ये भी आपका किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो टेन 270 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा कितना हो गया? टेन थीटा। ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसा हो गया? चेंज हो गया। साइन किस में हो गया? कॉस में, और कॉस किस में? साइन में। सेम 270 प्लस के लिए किया हमने। इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं तो 360 के लिए भी सेम ऐसा ही होता है। 360 में भी आपका जीता है, फोर्थ माइनस करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए कॉस और सेक दो पॉजिटिव, बाकी सब हमने नेगेटिव रखे। और सेम 360 प्लस के लिए। ये तो बात थी जब आप 360 प्लस तक के लिए बनाते हैं। बट कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर 360 से भी एवब चली जाती हैं वैल्यू, उनको निकालने के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। कभी भी आप 360 से ऊपर जाते हैं उनके लिए करने पर प्लस का ही साइन प्लस माइनस आता है। प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। सेम कॉस में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। टेन के लिए प्लस माइनस आता है, कोसेक के लिए प्लस माइनस, सेक के लिए सेम सेक रहता है और कॉट के लिए प्लस माइनस की फॉर्म में आती है। अब इस लाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। साइन 765 की वैल्यू निकालनी है। 765 360 ज़्यादा है। सबसे पहले हमने 360 से 765 में डिवाइड दिया। कितने टाइम्स किया? 2 टाइम्स। माइनस किया आपने, कितना बचा? 45। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। इस तरह लिख लिया। अब हम इसको देखें, साइन 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। थीटा इसमें हमारे पास कितना है? 45
प्लस किया था तो प्लस आ रहा था, तो प्लस साइन 45 आ गया, और साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/√2 होती है, तो 1/√2। इस तरह से हमने ये टेबल आपने 10th में पढ़ी थी। इस टेबल को तब भी मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह से आपको टेबल मैंने प्रेयर करनी है। ये कुछ आइडेंटिटी हैं जिनकी हेल्प से हम आगे की एक्सरसाइज को करेंगे। या 10th में आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा भी होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज़ थी जो हमने 10th में पढ़ा था। ये हम सब 10th की चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। इसी 10th की एक्सरसाइज की हेल्प से हम आगे की एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक यहाँ तक समझिए। थैंक यू सो मच।